हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ हो गई मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। और मॉर्निंग में मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज उसको वापस पेपर देने जाना था, पर मैं नहीं गई आज पेपर देने के लिए। आज वो चीना के साथ गया है, भाभी को भी और कुछ काम था वहाँ पे, तो वो लोग साथ साथ में चले गए हैं। और यहाँ पे जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तब मुझे पता चला कि जो मेरे गैस की जो पाइप है जो नीचे से आ रही थी वो उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है और पता नहीं क्यों लीक हो रही थी गैस, क्योंकि शायद पाइप पुराना हो गया है तो इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो मैंने इनको बोला था कि आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमको उसी टाइम पे चेंज करनी होती है। तो गैस की पाइप तो एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद अगर लीक हो रही है तो उसी टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर घर में अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो जैसे कि अगर गए हैं कभी, जैसे मेरे बच्चे गाना गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं या पी रहे हैं, तो हादसा होने का डर रहता है। जो चीज़ों से हादसा होता है उसको हैंड टू हैंड ठीक कर लेना चाहिए। तो मैंने वही किया, मैंने इनसे उसी टाइम गैस की पाइप मंगवाई नई मार्केट से और उसी टाइम मैंने लगाई थी क्योंकि दिन में मैं कभी इधर उधर हो जाती हूँ तो मेरे बच्चे खुद से ही दूध गर्म करके पीते हैं और अगर उनको खाना भी गर्म करना होता है तो खुद से करके खा लेते हैं। मेरे तक इतनी परेशानी नहीं आते हैं और मेरे बच्चे वैसे मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। एक बार खाना बन गया या कुछ मैं काम कर रही हूँ तो वो अपने आप काम कर लेते हैं। और मैं मना भी कर देती बच्चों को कि गैस की तरफ मत जाना, ये मत करना, पर ये होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो जाते ही हैं उसी टाइम पे। और ये दिन का टाइम है, मेरे खेत से आसपास के जो खेत है आंटी ने और खेत वालों ने मुझे खूब सारे मक्के दे दिए थे आज, तो उसके लिए मैं सिगड़ी जला रही हूँ। दिन का करीबन 1-2 बजे का टाइम है जो कि मुझे सिगड़ी जलानी थी क्योंकि मक्के खूब सारे थे तो गैस पे सेकना, और फिर गैस के मक्के अच्छे नहीं लगते। 1-2 तो सेक लेती हूँ मैं, जैसे 3-4 होते हैं तो जब सेक लेती हूँ, पर ज़्यादा आते हैं और सबको 2-2 3-3 खाने होते हैं तब मैं मतलब सिगड़ी जलाती हूँ। पर मेरा कोयला ख़त्म हो गया था तो कोयला मैंने अभी मंगवाया था, स्टाफ में फ़ोन किया था किसी को कि मुझे कोयला ला के दो, तो उन्होंने, भैया ने मुझे अभी के अभी कोयला ला के दिया। उसके बाद मैंने सिगड़ी जलाई और दिन में मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाओ मक्के खाने के लिए, तो ये भी आ गए थे, बच्चे भी खा रहे थे हमारे साथ में। और दिन का टाइम था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी धूप हो रही है और बारिश हो सकती है। और यहाँ मैं उसको बोल रही थी कि नीचे से जाके चिमटा ले आ, तो वो आनाकानी कर रहा था कि मेरे को नहीं मिलेगा चिमटा। थोड़ी आएंगे ऐसे ताई जी रोज ही लगती है मक्के चलाने के लिए जगह लगती है, पता है? तो घर के वहाँ रखते हैं तो उनके मच्छर तो नहीं आते हैं। ऐसा कर, तू 1 मिनट फ़ोन तो मुझे दे जा, नीचे चिमटा ले आ। चिमटा पता नहीं कहाँ है, वहीं तो पड़ा नहीं है वहाँ। मैं देख लिया, मैं रोटा सेक रहा हूँ, मैं जब भी मैं गर्म करता हूँ नहीं मिलता मेरे को। है ना, कभी कभी बच्चों को कुछ काम नहीं करना होता तो उनके पास बहाने तैयार रहते हैं कि मेरे को नहीं मिलेगा चिमटा, मैं नहीं जा रहा हूँ नीचे। और ये मैं मक्के हैं जो जो छिलका है वो मैं बाहर गाय को डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं इधर से उधर, ताकि गाय का भी पेट भर जाएगा। क्योंकि इधर फेंक देते हैं तो फिर वो रहता है ना कि जैसे सब्जियों का छिलका होता है या किसी का भी छिलका निकलता है तो मैं बाहर डाल देती हूँ ताकि उसको जानवर खा लेते हैं। मैं उसको कचरे में नहीं डालती हूँ, जो गीला कचरा होता है मैं हमेशा अलग करती हूँ, वो जानवरों को डाल देती हूँ। और जो सूखा कचरा होता है, जो कचरे की गाड़ी आती है, मैं उसी में डालती हूँ। मैं एक साथ में इकट्ठा करके कूड़ा कचरा नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मेरे लगभग मक्के सीख चुके थे और सच में मतलब जो ताज़ा ताज़ा मक्के होते हैं ना उनका टेस्ट अलग आता है। जो चूल्हे पे या सिगड़ी पे मक्के सिकते हैं उनका हकीकत में टेस्ट अलग होता है, क्योंकि गैस पे सिके हुए मक्के इतने अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ ठीक है, कभी इमरजेंसी में हो जाता है 3 से 4 तो सिक जाते हैं, पर ज़्यादा सेकने होते हैं तो उसके लिए सिगड़ी जलाना ही अच्छा रहता है। और सिगड़ी सर्दियों में भी अच्छी रहती है। सिगड़ी जला के अंदर बैठ जाओ और उस पर जैसे खाना बन गया, जैसे कभी बाटी बना ली, ऊपर हाथ सेक रहे हैं, नीचे बाटी सिक रही है, तो दोनों काम हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऊपर से हम लोग मक्के वक्के खा के नीचे अच्छे से पहुँचेंगे और इतनी तेज़ बारिश आ गई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मौसम साफ था। मैं तो दौड़ते हुए एक बार तो मैं नीचे आ गई थी, पर फिर मैं वापस ऊपर गई क्योंकि मेरे कपड़े ऊपर थे सारे तो लेने के लिए। और बहुत तेज़ बारिश आई है, बहुत तेज़।
बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। आज दिन से ही होने लग गई थी, जब मैं मक्के सेक के नीचे आई थी उसी टाइम से बारिश हो रही थी। और आज मैं खाने में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दिन में मक्के खाए थे सब ने, तो भूख कम थी, तो मैंने सोचा मैं दाल चावल बना देती हूँ। और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं दाल चावल, और हल्का भी रहेगा, क्योंकि दिन में कम से कम हम लोगों ने, किसी ने 3 खाए, किसी ने 4 खाए, किसी ने 2 खाए, तो पेट तो वैसे ही भर गया। इसलिए बच्चे जब ट्यूशन जा रहे थे तो बच्चों ने बोल दिया कि मम्मी आज दाल चावल ही बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, दाल चावल बना दूँगी या फिर उपमा बना दूँगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, शाम को हल्का बना देती हूँ। जिस दिन हम लोग ज़्यादा दिन में हैवी हो जाता है तो शाम को, और फिर हमारे ये होता है कि हम लोग जल्दी खा लेते हैं खाना, लेट नहीं खाते हैं, तो इसलिए दाल चावल ही बनाना पॉसिबल लगा मुझे। दाल मखनी, दाल मखनी, तो दाल मखाने के लिए तो पहले बोल रहे थे ना यार बेटा, कल बनाएंगे दाल मखानी, पक्का पक्का प्रॉमिस, ठीक है। दाल मखानी कल बनाएंगे। पहले बोलता तो उसके लिए राजमा भी गलाती, उसके लिए बारिश होके बंद हो गई है। दिन से हो रही थी और अभी भी बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई है। और वो देखो बंदर, ये बंदर इनकी सारी फसल खा जाते हैं बेचारों को। ये बंदर चारों ओर छतों पे आ जाते हैं। ये हमारी छत पे भी थोड़ी देर पहले खूब सारे बैठे थे, कम से कम 20-25 बंदर, मतलब झुंड के झुंड आते हैं। और जैसे ही मक्की में दाना आना शुरू होता है और शाम के टाइम पे इतने सारे बंदर आ जाते हैं, बेचारों इनकी इतनी भयंकर ड्यूटी लग जाती है कि इनको ढंग से खाना पीना भी नहीं मिलता है, और ये लोग दिन भर बंदर भगाने में रह जाते हैं। इनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मेहनत करते हैं फिर भी इनको उसका आधा हिस्सा नहीं मिल पाता है इन लोगों को, किसानों को। तो दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, पर हम लोग यही देख रहे हैं कि मेरे सामने की बात है, मैं हर साल देखती हूँ कि हर साल ये लोग गेहूँ या फिर मक्का कुछ भी बोते हैं, तो जैसे ही उसमें दाना आना शुरू होता है और ये बंदर की मतलब झुंड के झुंड आने शुरू हो जाते हैं इधर छत पे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।